13/2/84 सम्मेलन के पश्चात मेडिटेशन हॉल में कुछ विदेशी भाई बहनों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज प्रेम के सागर, शांति के सागर बाप आपने शांत प्रिय प्रेम स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा सारे विश्व के आत्माओं की एक ही आशा, शांति और सच्चे प्यार की देख सर्व बच्चों की यह आश पूर्ण करने के लिए सहज विधि बताने बच्चों के पास पहुंचे। किसके लिए? क्या चाहिए? शांति और क्या हो गया? बात तो पूरे विश्व की, लेकिन विश्व में से कौन बच्चों को चाहिए ये? और वो सहज विधि भी चाहिए। नहीं तो अभी थोड़ा शांति, अभी थोड़ा सा परिवर्तन, फिर अशांति शुरू। तो परमानेंट शांति चाहिए या टेम्परेरी? अगर देने वाला विधाता बाप है तो स्वयं ही प्यार का, शांति का सागर है। तो खास बच्चों को दो चीज कौन कौन सी? शांति और प्यार बांटने आए। विधि बता रहे हैं, सहज सुन लो। बहुत समय से भिन्न भिन्न रूपों से इसी आशा को पूर्ण करने के लिए बच्चों ने जो प्रयत्न किए, वह देख देख रहम दिल बाप को बच्चों पर रहम आता। कब से लगे होंगे। दाता के बच्चे और मांग रहे हैं एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे दो। किसके बच्चे हैं? ऐसी कैसी है शांति कि थोड़े से समय के लिए तो शांति दे दो। अजीब नहीं लगता? हम शांति में ही रहते हैं, सदा अशांत रहते हैं। शांति में रहते हैं, हमारे लिए है क्या? सोचो, थोड़े समय के लिए वो चाहते हैं कि क्या हो जाए? शांति मिल जाए। अधिकारी बच्चे भिखारी बन शांति और स्नेह के लिए भटक रहे हैं। सच्चा स्नेह किसके पास है? बाप के पास। जहाँ भगवान का स्नेह हो वहाँ शांति ना हो नहीं सकता। भटक रहे हैं। भटकते भटकते कई बच्चे दिल शिकस्त बन गए हैं। कैसे बन गए दिल शिकस्त? क्यों बन गए? ना प्रेम का अनुभव हुआ, ना शांति मिली। लंबे समय से उनको उम्मीद थी, अनिश्चय बुद्धि बन गए। अगर भगवान होता तो हमारी सुनता नहीं सुनता। इसका मतलब भगवान है नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैंने अपने कर्मों को नहीं देखते। भगवान का बनने के बाद जो श्रीमत पे नहीं चले हैं, जो कैसे कर्म हो गए? सुंदर हुए होंगे। तो दुख अशांति का कारण क्या है? स्वयं के हिसाब किताब है ना। प्रश्न उठता है, क्या अविनाशी शांति विश्व में हो सकती है? क्या ये संभव है? एक बार अगर शांति आ गई तो फिर कभी अशांति ना हो। अल्पकाल के लिए आती रहती है। कोई बहुत अच्छा चार्ट बना, उनको भाग दौड़ करती हैं बेचारे। कोई बहुत अच्छी सेवा हो गई, बड़ा वीआईपी निकल गया तो शांति आ गई। बड़ा उनका महल बन गया तो शांति मिल गई। तो ये शांति उनके अल्पकाल के लिए है या आई की आई फिर गई? आई और गई। तो वो सोचते हैं क्या ये हो सकता है? क्योंकि हिसाब किताब अभी बढ़ते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, हिसाब किताब बढ़ने हैं, कम नहीं होने। ये लंबे समय की उनकी चाहना है। तो सोचें ऐसा क्या कभी हो भी सकता है?
सर्व आत्माओं में निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो सकता है? हाँ? उम्मीद ही नहीं है उनको, तो कैसे हो सकता है? और यही एक परिवार का रूप भगवान बनाने आए हैं, सोचो। हाँ? बच्चों के इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाप को स्वयं आना पड़ा। ये प्रश्न किनका है? अज्ञानियों का? हाँ, बच्चों का। बाप दादा बच्चों को यही खुशखबरी बताने के लिए आए हैं कि तुम ही मेरे बच्चे कल शांति और सुख में दुनिया के मालिक थे। सर्व आत्माएं सच्चे स्नेह की सूत्र में बंधी हुई थी। शांति और प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी। कब? कब? जब विश्व मरी तब। अच्छा, मैंने अभी ऐसा कभी नहीं शूटिंग हुई। अच्छी अच्छी। एडवांस पार्टी में वो एक ही स्वर में बताते हैं। वो कब क्या बोलते हैं सबके सब एक ही स्वर में नारा लगाते हैं, रटे हुए हैं उनको। कब हुई थी पहले? बस आदि में, है ना? तो जो आदि में हुई थी, तो अब भी उनका संस्कार कैसा होगा ये भी सोचो। अभी वो ऐसी अशांत होंगी? आदि शांत होता नहीं होता? हाँ, नहीं होता। जो इतनी जबरदस्त जो स्थापना करने वाली आत्माएं हैं, तो आदि में भी कितना सुंदर उनका जीवन रहा होगा। कब कब बना था मॉडल? 47 से लेके 51 तक। तो बावन है, प्रेम तो आपके जीवन की विशेषता थी। सोचो, वहाँ पठानों ने, मुसलमानों ने कोई आंच आने दी उनके ऊपर? क्या कहा? तुम तो किसके बंदे हो? अल्लाह के बंदे हो। ऐसा वायुमंडल था, वाइब्रेशन था। प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार जिसकी अभी आश रखते हो, सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, उसी संसार के कल मालिक थे। जो कल बीत चुका, उसके मालिक थे। आज वह संसार बना रहे हो। वो तो एक मॉडल था या परमानेंट था? क्या बताया बाबा? मॉडल था। आज बना रहे हो और कल फिर उसी संसार में होंगे मरने के बाद। कल माना जरूर कोई आत्मा है जो जीते जी उस संसार का निर्माण करती हैं। कल की ही तो बात है। यही आपकी भूमि कल स्वर्ग भूमि होगी। सोचो, क्या भूल गए हो? अपना राज, सुख संपन्न राज, जहां दुख अशांति का नाम निशान नहीं, अप्राप्ति नहीं। अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अप्राप्ति का कारण है अपवित्रता। कितना सुंदर। क्या बोला? अप्राप्ति ही अशांति का कारण है और अशांति का कारण अपवित्रता। तो जहां अपवित्रता नहीं, अप्राप्ति नहीं, वहां क्या होगा? अगर दुख अशांति बढ़ने जा रही है, हाहाकार मचने जा रही है, तो मेन कारण क्या निकलेगा उसका? इम्प्योरिटी, अपवित्रता। जो अच्छा है, जो प्लान सोचते हो, वह प्रैक्टिकल में होगा। वह ड्रामा की भावी अटल अचल है। टाल सकता है कोई? ड्रामा में इतनी सुंदर नूंद है, इसको कोई बदल नहीं सकता। बनी बनाई हुई है, बनी हुई है। बाप द्वारा नई रचना हो ही गई। क्या होने जा रही है? क्या कह रहे हैं? बाप द्वारा नई रचना हो ही गई। आज क्या होली जलाने का दिन? हाँ, जलाओ और फिर क्या करते हैं? मनाते हैं। तो हो ही गई। आप सब कौन हो?
नई रचना के फाउंडेशन स्टोन हो। क्या कहा? नई रचना के भी हाँ फाउंडेशन स्टोन। अपने को ऐसा फाउंडेशन स्टोन समझते हो तब तो यहाँ आए हो ना। ब्राह्मण आत्मा अर्थात नई दुनिया के आधारभूत बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख हर्षित होते हैं। ऐसे सबको नहीं, देखते भी हैं और साथ में हर्षित होते हैं। बाप दादा भी गीत गाते हैं, वाह मेरे लाडले सकीलधे मीठे मीठे बच्चे। आप भी गीत गाते हो ना? आप कहते हो तुम ही मेरे, और बाप भी कहते तुम ही मेरे। इधर तुम नारा लगाते, उधर बाप भी कहते तुम भी मेरे। अगर तुम्हारा बाप के सिवाय कोई नहीं तो बाप का भी फिर इतना बड़ा ब्राह्मणों में तुम्हारी जो वैल्यू है बाप की निगाह में और किसी की हो नहीं सकती। बचपन में यह गीत बहुत गाते थे ना। 2-3 बहनों ने वह गीत गाया और बाप दादा रिटर्न में रेस्पॉन्ड दे रहे थे। बाप दादा तो दिल का आवाज सुनते हैं, मुख का आवाज भले कैसा भी हो। बाप ने गीत बनाया और बच्चों ने गाया। अच्छा, कुछ भाई बहनें नीचे हॉल में तथा ओम शांति भवन में मुरली सुन रहे थे। नीचे भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। स्नेह की सूरतें और मीठे मीठे उलाहने बाप दादा सुन रहे हैं। सभी बच्चों ने दिल व जान सिक व प्रेम से विश्व सेवा का पार्ट बजाया। बाप दादा सभी की लगन पर सभी को स्नेह के झूले में झुलाते हुए मुबारक दे रहे हैं। जीते रहो, बढ़ते रहो, उड़ते रहो। क्या कहा? जीते रहो, बढ़ते रहो और उड़ते रहो, सदा सफल रहो। सभी के स्नेह के सहयोग ने विश्व के कार्य को सफल किया। जैसा भी तुम्हारी टूटी फूटी याद है, क्या हो रहा है इससे? इससे कार्य में सफलता हो रही। अगर एक बच्चे की मोहब्बत भरी मेहनत को देखें तो बाप दादा दिन रात वर्णन करते रहे तो भी कम हो जाएगा जो बाप के प्रति स्नेह है। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, ऐसे बाप के सेवाधारी बच्चों की महिमा भी अपरम अपार है। एक लगन, एक उमंग, एक दृढ़ संकल्प कि हमें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति का संदेश जरूर देना ही है। इसी लगन के प्रत्यक्ष स्वरूप में सफलता है और सदा ही रहेगी। दूर वाले भी समीप ही हैं, भले स्थान में दूर हैं लेकिन बाबा मर्ज किया उनको समीप ही हैं। नीचे नहीं बैठे हो लेकिन बाप दादा के नैनों पर बैठे हो। कोई ट्रेन में, कोई बस में जा रहे हैं लेकिन सभी बाप को याद है। उन्होंने मन का संकल्प भी बाप दादा के पास पहुंच रहा है। अच्छा, बाप के घर में मेहमान नहीं लेकिन महान आत्मा बनने वाले आए हैं। बाप दादा तो सभी को आईपी या वीआईपी नहीं देखते लेकिन सकीलधे बच्चे देखते हैं। वीआईपी तो आएंगे और थोड़ा समय देख सुनकर चले जाएंगे। क्या कहा? कितनी सुंदर रिपोर्ट दी। जिनके ऊपर ब्रह्मा कुमारी को नाज है
कि हमारे हाथ में बड़े बड़े वीआईपी हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, कलेक्टर हैं, है नहीं। और बाबा क्या कह रहे हैं, वो तो आएंगे और जाएंगे, इनके बस का है क्या ये देवता बनेंगे तो भगवान की निगाह में वीआईपी आईपी कौन होंगे? यहाँ वीवीआईपी भी हैं, वीआईपी भी हैं और आईपी भी है नहीं, ये है भगवान की निगाह। कहा वो तो आएंगे और सुनकर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे सदा दिल पर रहते, चाहे कहीं भी जाएंगे लेकिन रहेंगे दिल पर। अपने व बाप के घर में पहुंचने की मुबारक हो। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का अर्थात अपने घर का श्रृंगार समझते हैं। बच्चे घर का श्रृंगार हैं। आप सभी कौन हो? श्रृंगार हो ना। अच्छा, ऐसे सदा दृढ़ संकल्पधारी, सफलता के सितारे, सदा दिल तख्तनशीन, सदा याद और सेवा की लगन में मगन रहने वाले, नई रचना के आधार मूर्त, विश्व को सदा के लिए नई रोशनी, नई जीवन देने वाले, सर्व को सच्चे स्नेह का अनुभव कराने वाले, स्नेही सहयोगी, निरंतर साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डॉक्टर जोहा, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ। बाप दादा बच्चों के दिल के संकल्प को सदा ही सहयोग देते पूर्ण करते रहेंगे। जो आपका संकल्प है उसी संकल्प को साकार में लाने के योग्य स्थान पर पहुंच गए हो। ऐसे समझते हो कि यह सब मेरे संकल्प को पूर्ण करने वाले साथी हैं। सदा शांति का अनुभव याद से करते रहेंगे। और अगर याद नहीं है तो शांति के लिए तरसते रहेंगे। अब याद इतनी आसान है क्या? आसान है याद? तो जो लंबे समय इन्होंने मेहनत की उनसे पूछो तो इनका क्या होगा? जिनके बस का है ही नहीं। शांति अशांति बढ़ेगी, इनको भी तो शांति चाहिए, तो क्या करेंगे? और एक ही आधार बताया, कौन सा? याद। तो क्या हालत होगी इनकी? बोलो, कुछ तो समाधान होगा। इनका कोई समाधान नहीं। हाँ है? हाँ, ये अगर 8वीं करें, 8 घंटे मेहनत करें, केवल मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा गीत सुने, दृष्टि ले लें, मुरली सुन लें, डिस्कशन सुन लें, इसी में इनको शांति मिलेगी। बाकी ये नहीं है कि बहुत बड़े योगी बन जाएंगे, इतने हिसाब किताब हैं, लेकिन भावना का फल मिलता नहीं मिलता? नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। तो बाबा ने कहा सदा शांति का अनुभव याद से करते रहेंगे। बहुत मीठी सुखमय शांति की अनुभूति होती रहेगी अगर याद की मेहनत है तो। शांति प्रिय परिवार में पहुंच गए हो, इसलिए सेवा के निमित्त बने। सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न जब भी बाप को याद करेंगे तो सहज सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अपने को सदा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर का बच्चा हूं, शांति प्रिय आत्मा हूं, यह स्मृति में रखना और इसी अनुभव द्वारा जो भी संपर्क में आए उन्हों को संदेशी बन संदेश देते रहना। यही अलौकिक ऑक्यूपेशन सदा श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति कराता रहेगा। वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ रहेंगे। शांति का अनुभव करने वाले योग्य आत्माएं हो।
सदा शांति के सागर में लहराते रहना। जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो तो शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखेंगे तो मुश्किल सहज हो जाएगा। समझा? फिर भी बहुत भाग्यवान हो, इस भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचने वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई होते हैं। भाग्यवान तो बन ही गए, अभी पद्मा पदम भाग्यवान जरूर बनना है। ऐसा ही लक्ष्य है ना? जरूर बनेंगे, सिर्फ शांति के फरिश्तों का साथ रखते रहना। ये बहुत बड़ी आफत है। बोला जरूर बनेंगे, लेकिन कंडीशन लगाई। क्या? शांति के फरिश्तों का साथ चाहिए तुमको। अब ढूंढो जाके, जहां जाओ अशांति, जाओ किसी सेंटर पे उनकी हालत देखो। जो हैं थोड़ी बहुत अंडरग्राउंड अच्छी योगी आत्माएं, वो वैसी संपर्क धीरे धीरे उनको क्या प्रेरणा होती है, और अंडरग्राउंड होते जाने की प्रेरणा होती है, या बड़े बड़े मेले प्रदर्शनियां करने की प्रेरणा हो रही होगी। हाँ, तो ढूंढें बैठ के क्या हालत होगी इनकी। जरूर बनेंगे, सिर्फ शांति के फरिश्तों का साथ रखते रहना। साथ में ये कंडीशन बता दिया, कहाँ जाएंगे और शांति की फरिश्ती मिलेगी और ये तुम्हारा माथा खराब कर देगी। विशेष आत्माएं, विशेष पार्ट में जाने वाली आत्माएं यहाँ पहुँचती हैं। आपका आगे भी विशेष पार्ट है, जो आगे चल मालूम पड़ता जाएगा। यह कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जो भी श्रेष्ठ आत्माएं भाग्य बनाने वाली हैं, उन्हों का भाग्य बनाने के लिए यह सेवा का साधन है। यह तो हुआ ही पड़ा है, यह अनेक बार हुआ है। आपका संकल्प बहुत अच्छा है, और जो भी आपके साथी हैं, जो यहाँ से होकर गए हैं, स्नेही हैं, सहयोगी भी हैं, उन सबको भी विशेष स्नेह के पुष्पों के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार देना। मैडम अनवर सादात से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। इजिप्ट के लिए संदेश। अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी का तरीका सिखलाना। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है, और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। ऐसे धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का साधन बताना, तो वो लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ते अनुभव करेंगे। तो अभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाना। इस शांति कुंड के सदा अविनाशी वरदान को साथ रखना। जब भी कोई बात सामने आए तो मेरा बाबा कहने से वह बात सहज हो जाएगी। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना, और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेले नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव करती रहेंगी, सभी को बाप का संदेश देती रहेंगी। आप बहुत सेवा कर सकती हो, क्योंकि इच्छा है सभी को खुशी मिले, शांति मिले। जो दिल की इच्छा है, उससे जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती ही है। अच्छा, ओम शांति।